अगर प्यार किसी न किसी तरह से दिग्दृष्टता का रूप है तो भाई प्यार युवा दिखता है। प्यार का मतलब है जवान, प्यार का मतलब है युवा। तो आप हमेशा युवा कैसे रह सकते हैं? कैसे हमेशा सुंदर रह सकते हैं? क्या 50 साल की उम्र वाला भी 20 साल का लग सकता है और 20 साल वाला व्यक्ति हमेशा 20 साल का लग सकता है? क्या इतने हम सुंदर हो सकते हैं कि हमारा प्यार किसी और के पास जाए ही ना? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा प्यार किसी और को देखना पसंद ही ना करे? क्या हमारी सुंदरता, हमारा रूप और लावण्य इतना ज्यादा माधुर्य हो सकता है कि और किसी की तरफ आंख ही ना जाए? क्या 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 क्या, क्या कह रहा हूं मैं? मनसो और महीप नहीं, द्रग सो नहीं दीवान। द्रग दीवान जहां उबरे, मन ताही हाथ बिकान। जो आंखों को सुंदर लगता है दिल उसका हो जाता है। तो तुम इतने सुंदर हो सकते हो कि क्या की आंखें हटे ही ना? जानते हैं पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार भरा जाता है, आपको स्पेशल बनाया जाता है, प्यार में जिताया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान कराया जाता है। आपके जीवन में पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, पर्सनल लाइफ हमेशा बेहतर हो और कोई भी दिक्कत आए उसे रिपेयर करके सुव्यवस्थित करने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी का है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। ये श्रृंखला, ये व्यवस्था निरंतर जारी है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। यहाँ पर जो उपाय बताए जाते हैं वो गीता, वेद, पुराण, उपनिषदों के सार के उपाय बताए जाते हैं। यानी इतना रिसर्च गहरा होता है, सुनने में बड़ा छोटा लगता है और उसके पीछे गहरा रिसर्च है। तभी तो हर दिन बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो जाते हैं। हाँ, आज मैं कह रहा हूं, प्रेम को पाना है तो तुम्हारे अंदर आकर्षण चाहिए। प्रेम अगर चाहिए जीवन में, आपको अपने प्यार में विजयश्री चाहिए। मैं रोज कहता हूं ना, बहुत सुंदर बनो, बहुत सुंदर बनो। आज चलो मैं टोटका ऐसा बता रहा हूं कि तुम 50 साल के भी अगर हो तो 20 के दिखाई पड़ोगे, और 20 के हो ना तो ऑलवेज 20 जैसे युवा दिखाई पड़ते रहोगे जीवन पर्यंत। केवल और केवल रूप लावण्य की बात ही नहीं कर रहा आज मैं केवल सौंदर्यता की बात नहीं कर रहा, आज मैं केवल रूपवान होने की बात नहीं कर रहा, आज मैं आपको वो आकर्षण बढ़ाने की बात कर रहा हूं जिससे प्यार का गठबंधन होगा, जिससे प्यार सदा के लिए तुम्हारा हो जाएगा, जिससे जीवन पर्यंत आपके प्यार की आंखों में आपकी तस्वीर होगी। हाँ, आपकी फोटो, आपकी तस्वीर, आपकी छवि, आपका रूप, आपका आकर्षण इतना सर चढ़कर बोलेगा कि उन्हें और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। देखिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम सब पुजारी लोग हैं, हम सब पूजा करने वाले लोग हैं, हम सनातन पद्धति को मानने वाले लोग हैं। हम मंदिरों में भी वहां ज्यादा मन लगता है जहां बढ़िया श्रृंगार हुआ हो, भगवान की मूर्ति बड़ी श्रृंगारित हो, चाहे वो महाकालेश्वर हो और चाहे बांके बिहारी की मूर्ति हो। जितना ज्यादा श्रृंगार हो, जितना ज्यादा मनमोहक मूर्ति हो, उतना खींचती है अपनी तरफ। हाँ, क्यों? क्योंकि आंखें हमेशा सब पर भारी पड़ती हैं। पूरे के पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज काम करती है, आपकी सारी इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्री आंख है, क्योंकि ये दर्शन है जो अंदर भेजती है। ये वो फुटेज लेकर अंदर प्रवेश कराती है आपके अंदर कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आप जो देखते हो, सांप को कैसे पहचानोगे? देख के ना। आवाजें तो कोई निकाल भी सकता है सांप की। शेर को कैसे पहचानोगे? देख के ना। बहुत सारे कुत्ते ऐसे जो शेर जैसे दिखते हैं, पर देख के पता चल जाता है। आंखें वो मैसेंजर हैं कि आपको हर चीज का एहसास कराती हैं। आंखें वो मैसेंजर हैं जो आपके जीवन का 80% पूरा का पूरा दारोमदार आंखों पर डिपेंडेंट है।
शास्त्र भी कहता है ये बात। वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम। क्या कह रहा हूं? वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्यो तितेनोच्यते संयतोऽपि तरहि कर्णनासादिभिः चक्षु सांगे नहीनो न किंचित करः। चक्षुषांगे नहीनो न किंचित करः। चक्षु नहीं हो, आंखें नहीं हो तो सब कुछ बेकार लगने लगता है। पूरा का पूरा विश्व मानो ऐसा लगता है कि कुछ और है ही नहीं। दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। दरस स्पर्श मज्जन रूपाना। गंगा का दर्शन करने का महत्व है, स्नान का महत्व नहीं। कहीं नहीं लिखा है स्नान करिए। स्नान तो हम अपनी पवित्रता के लिए, अपनी सहूलियत के लिए करते हैं। शास्त्र कहता है गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, दर्शन करने की मुक्ति है। अब हम आपको वो उपाय बताने जा रहे हैं जिससे तुम हमेशा, तुम्हारी त्वचा यंग रहेगी, सुंदर रहेगी और तुम बहुत बेहतर रहोगे। तुम्हारा प्रेम तुम्हें छोड़कर कभी जा ही नहीं पाए। वो भी जान लीजिए। आज एक अनुभव ले लेते हैं तुम्हारे बीच से, फिर सीधा उपाय की ओर बात करते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, कुछ दिनों पहले आपसे कांटेक्ट किया गुरुजी। तब तक मेरी जिंदगी बहुत खराब थी। मेरा पति मुझे इग्नोर कर रहा था, मुझसे बात नहीं करता था। अपने मम्मी, अपने भाई, अपनी मौसी, अपने मौसा, अपने घर वालों के साथ मिलके उसने बहुत कुछ बुरा किया और अब वो उनके फेवर में हो गया और मेरा साथ छोड़ दिया। जब से आपका आशीर्वाद मेरे सर पे बना है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। उसने मुझे कल खुद आगे बढ़ के कॉल किया, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। आपने कहा था धैर्य रखना, सब अच्छा होगा, वक्त अच्छा होगा। तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, भोलेनाथ खड़े हैं। मैंने विश्वास किया और मेरा काम हुआ। उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत थैंक यू। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है जिसके द्वारा मेरा घर बसेगा। आप नहीं होते तो ये ना उम्मीद होती, ना ही मेरा घर बसता, ना ही मेरा पति मुझे कॉल करता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न, आनंदित और सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति। अब मैं आपको उपाय बता रहा हूं जिससे तुम्हारा प्रेम तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आप 2 लौंग का जोड़ा यानी 4 लौंग लेकर के सदाबहार पेड़ के नीचे एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ, आपका मुख होना चाहिए पूरब को, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ जमीन में दबा दीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए कि हमें सदाबहार को पता है उसकी कोई भी डंडी भी तोड़ करके अगर आप अपने घर में लगा लोगे तो वो पुष्प चल जाता है। इतना अद्भुत चीज है सदाबहार, एक जैसा रहने वाला, 12 मास 24 मतलब 12 के 12 महीनों में पुष्प आते हैं इसमें। इतना अद्भुत वृक्ष है ये। ऐसा ही प्रेम तो चाहिए हमेशा के लिए, तो उससे प्रार्थना करना, एक राइट एक लेफ्ट में अंदर दबा देना और प्रार्थना करना मेरा प्यार सदाबहार हो जाए। बस इतना सा बात कहना है। और उनकी पत्तियां उस दिन से लेके 41 दिनों तक 4-4, 5-5 पत्तियां रात्रि में उसका जूस निकाल के, उसका रस निकाल के अपने पूरे फेस पे लगाना। तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी झुर्रियां, तुम्हारी दाग धब्बे, तुम्हारे चेहरे में मुहासे, कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसमें इतनी ज्यादा औषधीय गुण है, इतना इसमें चमत्कारी गुण है, इतना इसमें पावर है, इतनी ज्यादा इसमें एनर्जी है, इतनी दैवीय शक्तियां हैं इस पौधे में कि इसके पुष्प निरंतर अगर भगवान को चढ़ाए जाएं तो जीवन में प्यार से संबंधित दिक्कतें आती ही नहीं है। आपने देखा होगा कि ये जगह जगह बहुत पाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि सड़कों पर यहाँ वहाँ ये पुष्प मिल जाता है। नहीं हो तो आप इसको अपने यहाँ जरूर लगाइए। सदाबहार का वृक्ष घर में होना आपके लिए शुभता का परिचायक है, आपके दाम्पतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा है। इसके पुष्प भगवान शिव पर चढ़ाने से आपके दाम्पतिक जीवन में, आपके प्यार में दिक्कतें आती ही नहीं है। तो भाई अगर सुंदर बनना है तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करें। जीवन भर सदाबहार अपना प्रेम रखना है तो लौंग उसके नीचे जड़ में दबा दीजिए। किसी शुभ मुहूर्त में करिएगा, ऐसा मन से करिए।
किसी भी प्रकार की बीमारी है तो भी ये बहुत फलदायी है। इसका बहुत अच्छे से उपयोग कीजिए, बहुत खुश रहने की कोशिश करिए।